दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज आपका एक और वीडियो में स्वागत है। आज हमारा जो टेस्ट है वो ज्योग्राफी का है और ज्योग्राफी के टेस्ट नंबर 4 में हम सब बात कर रहे हैं। इससे पहले हालांकि सोशल साइंस के बहुत सारे टेस्ट आ चुके हैं, जीके के बहुत सारे टेस्ट आ चुके हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में जब हमने शुरू किया है तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं। 4 जो इकोनॉमिक्स के आ चुके हैं, 4 ज्योग्राफी के आ चुके हैं, ये चौथा टेस्ट आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जितने भी टेस्ट आ रहे हैं आपके लिए, उन सब के लिए आप लोग अच्छे से वीडियोज को देखा कीजिए और अपनी प्रैक्टिस जरूरी कीजिए। इसके अलावा जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सी टेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूपी टेट, सुपर टेट, हरियाणा टेट, जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं ऑल ओवर इंडिया में। आप इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं आज के टेस्ट को, अच्छे से देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन इसके अंदर हैं। अरिहंत को हम लोग जो है वो क्रेडिट दे रहे हैं वीडियो का। अब देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं स्क्रीन को, ताकि अगर स्क्रीन बड़ी हो जाएगी तो फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस को देखना बहुत आसान हो जाने वाला है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा टॉपिक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वनस्पति से रिलेटेड टॉपिक आपको दिख रहा है और इसमें वनस्पति से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति उसके बारे में बहुत क्वेश्चन होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, वनों के प्रकार कितने हैं, कौन से वन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, शीतोष्ण वन कौन से होते हैं, पहाड़ी वन कौन से होते हैं, हिमालय क्षेत्र की वनस्पति कैसी होती है, पश्चिमी हिमालय की कैसी होती है। उसके अलावा प्रशासनिक दृष्टि से वनों का जो वर्गीकरण है, सुरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत, ये सारी चीजें होती हैं। भारत में बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता का क्या स्थान है, वन संसाधन का क्या रेशो है, प्रमुख वन उत्पाद क्या होते हैं, सारी चीजें, तमाम चीजें आज के इन क्वेश्चंस के अंदर आपको सामने से देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारत की वनस्पति का कितना प्रतिशत बोरियाल वनस्पति है? भारत की वनस्पति का कितने प्रतिशत बोरियाल वनस्पति है? कितने प्रतिशत वनस्पति बोरियाल वनस्पति के अंदर आती है इंडिया की टोटल का? तो आंसर आ जाएगा आपका 40%। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय वनस्पति पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? इंडिया की वनस्पति पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा है वो वर्षा का पड़ा है। ये सबसे मेन चीज याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है? इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यावसायिक यानी कमर्शियल जो फॉरेस्ट है वो कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन? आंसर आ जाएगा आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वन भारत के अंदर सर्वाधिक व्यवसायी वन है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं? इंडिया में सर्वाधिक चंदन के जो वन हैं वो कर्नाटक राज्य के अंदर पाए जाते हैं। क्वेश्चन याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5वां, भारत में सुरक्षित वनों का विस्तार, भारत में सुरक्षित वनों का विस्तार कितने क्षेत्र में पाया जाता है? इंडिया में अगर सुरक्षित वनों की बात करें तो ये पूछ रहा कि कितने प्रतिशत क्षेत्र में सुरक्षित वनों का विस्तार जो है वो पाया जाता है। क्योंकि सुरक्षित वनों की अगर हम बात करेंगे, अगर एक्चुअल में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें से देखिए 56, 66, 40, 20, इसमें जो नजदीक नजदीक का आंसर है वो 56% है। लेकिन एग्जैक्ट अगर देखेंगे तो रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आप निकालेंगे तो 51% का अभी टोटल मिलेगा। इस प्रकार के वनों से न तो लकड़ियां, याद रखना सुरक्षित वन कौन से होते हैं, इन वनों से न तो लकड़ियां काटी जाती हैं और न ही पशुओं को इनमें चराने की अनुमति होती है। भारत के कुल वन क्षेत्र का 51% के आधार आसपास ये अभी है, लेकिन इसमें नजदीक का आंसर 56 है, तो आपको यहाँ 56 आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे अधिक लाख उत्पादक राज्य कौन सा है? इंडिया में सबसे अधिक लाख कौन से राज्य के अंदर उत्पादन होती है? आंसर आ जाएगा आपका झारखंड। क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां, युग्म बनाना है, एक तरफ वन है और दूसरी तरफ आपके वृक्ष हैं। एक तरफ वन है, दूसरी तरफ वृक्ष हैं।
अब देखिए कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, ये पूछा कि कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। मानसूनी सांगवान सुमेलित है, मैंग्रोव सुंदरी ठीक है, सदारहित आपका रोजवुड ठीक है, तो कौन सा नहीं है, सवाना पीपल जो ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, पनयान तथा इरूला, पनयान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? पनयान तथा इरूला जो जनजातियां हैं वो कौन से राज्य के अंदर निवास करती हैं? आंसर आ जाएगा आपका केरल के अंदर निवास करती हैं। यह क्वेश्चन ऐसे आएगा कि केरल राज्य में कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? पनयान, इरूला, ए और बी या कोई भी इस तरीके से देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर भारत के मैदान में किस प्रकार की बस्तियों की बहुलता है? उत्तर भारत के मैदान में किस प्रकार की बस्तियां ज्यादा पाई जाती हैं? आंसर आ जाएगा आपका केंद्रित। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा इसने, कौन सा सुमेलित नहीं है? गिर एशियाई शेर के लिए, केवलादेव साइबेरियन साइरस के लिए, काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा के लिए, सब ठीक है। तो कौन सा नहीं है? दच्चीग्राम हाथी, ये वाला गलत है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर 11वें में है कौन सा जोड़ा जो है वो ठीक नहीं है? कार्बेट उत्तराखंड में है, दच्चीग्राम जम्मू कश्मीर में है, पेरियार केरल में है, मानस मध्य प्रदेश, ये गलत आ जाएगा, तो आपका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर वही क्वेश्चन है, कौन सा युग्म जो वो सुमेलित नहीं है? वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून ठीक है, केंद्रीय सूचक क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जबलपुर ठीक है, पर्णपाती वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर ठीक है, वर्षा एवं आर्द्र क्षेत्र सदाबहार वन संस्थान कोयम्बटूर, ये आपका सुमेलित नहीं है, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, आंसर आ जाएगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर आपका 14, भारत के निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलेगी? कहां पर मिलेगी उष्ण कटिबंधीय से लेकर के अल्पाइन तक की? तो आंसर आ जाएगा आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? इंडिया में मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण है वनों का बड़ी मात्रा में विदोहन। लकड़ियां काटी जाती हैं, वन के पेड़ उखाड़ लिए जाते हैं और फिर मृदा अपरदन होता है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व वन दिवस जिसको आप लोग WFD वर्ल्ड फॉरेस्ट डे बोलते हो, ये किस दिन मनाया जाता है? विश्व वन दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट डे WFD किस दिन मनाया जाता है? आंसर आ जाएगा आपका हर साल 7 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है। कर्नाटक और दक्षिण पश्चिमी आंध्र प्रदेश में शुष्क सवाना वनस्पति ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति ठीक है, साल वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल उड़ीसा में ठीक है, राज्य के कुल क्षेत्रफल में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत मध्य प्रदेश में, ये गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है। सुंदरी वृक्षों की लकड़ी का उपयोग जलाने तथा नावों के निर्माण में होता ठीक है, सागवान की लकड़ी का उपयोग रेलवे, वैगन, जहाज और फर्नीचर में ठीक है, सागवान की लकड़ी में दीमक नहीं लगती ठीक है बिल्कुल, सुंदरी वृक्ष की लकड़ी का उपयोग कागज और लुगदी, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, तो इसका मतलब आपका आंसर ये आ जाएगा। असत्य तो बताना आपने इसमें। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर एक बार मैं आपको लेकर चलता हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं कहां? अरावली पर्वतमाला, शिलांग पठार, शिवालिक श्रेणी पर, प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर, आंसर आ जाएगा आपका शिलांग पठार। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, ये आपको बताना है। कौन सा कथन असत्य है? 20वां,
मैंग्रोव वनस्पति लवणीय जल में उगती है। भारत में सदा रहित वनस्पति 300 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक। यूफोर्बिया उष्णकटिबंधीय कटीले वनों का वृक्ष या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार रहित वनों का वृक्ष, वनों का मुख्य वृक्ष अर्जुन। तो आंसर आ जाएगा आपका डी वाला, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 21वां। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? इंडिया में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहां पाए जाएंगे? नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर। आंसर आ जाएगा आपका सी। क्वेश्चन है आपका 22वां, 22। क्वेश्चन नंबर 22वां। देश में सामाजिक वानिकी योजना का उद्देश्य है। देश में सामाजिक वानिकी योजना का उद्देश्य क्या है? आंसर आ जाएगा आपका देश गरीब लोगों के लिए ईंधन, लकड़ी और चारा उपलब्ध कराना, संघ वृक्षारोपण करना, देश के 33% क्षेत्र को वन क्षेत्र के अंतर्गत लाना, वनों का व्यावसायिक उपयोग नहीं रहेगा। तो आपका आंसर ऊपर के तीनों आएगा, तो आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23वां। क्वेश्चन नंबर 23। अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान। अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर आ जाएगा आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर आपका 24वां। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर मौजूद है या कहां पर है? आंसर आ जाएगा आपका भोपाल में। क्वेश्चन नंबर आपका 25वां। कौन सा सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, नगरहोल राष्ट्रीय पार्क आंध्र प्रदेश, ये आपका सुमेलित नहीं है। आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26वां। भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इंडिया में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान, जिसको आप लोग नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, ये कहां पर स्थित है? आंसर आ जाएगा नागपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीय वन पाए जाते हैं? किन नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीय वन पाए जाते हैं? तो गंगा और महानदी। आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं, हम 29वें क्वेश्चन पर एक बार चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। बबुल, खैर, खेजड़ी किस प्रकार के वनों से संबंधित है? बबुल, खैर और खेजड़ी किस प्रकार के वनों में आते हैं? आंसर आ जाएगा उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों में, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में से नहीं है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में से कौन सा नहीं है? साल आता है उनमें, सांगवान भी आता है, शीशम भी आता है, महोगनी नहीं है। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31वां। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? नहीं वाला बताना आपने। वृक्ष प्रजनन एवं आनुवांशिक संस्थान, ठीक है, कोयम्बटूर। काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलुरु, ठीक है। वर्षा एवं आर्द्र अक्षेत्रीय सदाबहार वन, जोरहाट संस्थान, ये गलत है। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32वां। वन संसाधनों के आकलन तथा विकास के लिए वर्ष 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जो है वो कहां पर है? भोपाल के अंदर है भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 33वां। सन 2001 में कुल राष्ट्रीय जनसंख्या का कितना भाग उत्तर प्रदेश में था? 2001 की बात कर रहा है, और 2001 की बात करेंगे तो आपका आंसर 16.17 आएगा। क्वेश्चन नंबर 34। हिमालय क्षेत्र में शंकु वन मिलते हैं। हिमालय क्षेत्र में शंकु वन मिलते हैं 1500 से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई के बीच। 35वां क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहां पर है? कहां पर है भौगोलिक क्षेत्र? मध्य प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर आपका 36वां। अधिकांश भारतीय निम्न में से किस प्रजातीय समूह से संबंधित है? अधिकांश भारतीय निम्न में से किस प्रजातीय समूह से संबंधित हैं? आंसर आ जाएगा भूमध्य सागरीय।
क्वेश्चन नंबर 37वां, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? इंडिया में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य के अंदर है? आंसर आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के कितने क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं? इंडिया के कुल कितने क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं? देखो अलग अलग समय समय पर डाटा नया आता रहता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आंसर 19.3 रहेगा। 39वां क्वेश्चन, देश में अंतर्देशीय मत्स्य पालन में जिस राज्य ने सर्वाधिक वार्षिक दर प्राप्त की है वह राज्य कौन सा है? वो राज्य आपका पंजाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद हम चलते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ। 40वां क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा देश के वन वनस्पतियों के मानचित्र तैयार किए जाते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा देश के वन वनस्पतियों के मानचित्र तैयार किए जाते हैं। 1.25000 मापने पर, 1:25000 मापने पर, बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, देश के कुल वन क्षेत्र का सर्वाधिक भाग निम्न में से किस वर्ग में है? देश के कुल वन क्षेत्र का जो सर्वाधिक भाग है वो किस क्षेत्र में आता है या किस वर्ग में आता है? वर्ग आपसे पूछा गया है, क्योंकि जितने भी प्रकार के चाहे आरक्षित हों, चाहे आपके सुरक्षित हों, अग्रिकृत हैं, राष्ट्रीय हैं, तो इनमें से कौन से में सर्वाधिक आएंगे ये आपसे पूछ रहा है। सर्वाधिक में भाई आपके आरक्षित आएंगे, क्योंकि 51% आ गया, ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा हो गया। फिर अगर बात हम रक्षित की करेंगे तो 29 में आपके रक्षित आते हैं। अवगीकृत की अगर बात करेंगे तो 20% में ये आते हैं, और उसके अलावा बाकी कैटेगरी में अगर काउंट करेंगे तो बाकी में भी आपके अलग अलग रेशियो में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 42वां, देश में ताजे पानी की मछलियां सर्वाधिक पकड़ी जाती हैं। देश में ताजे पानी की मछलियां सर्वाधिक पकड़ी जाती हैं। कहां पर पकड़ी जाती हैं? सर्वाधिक ताजे पानी की मछलियों की बात हो रही है, तो आंसर आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 43, ए देश का 3/4 मत्स्य उत्पादन पश्चिमी तट से प्राप्त होता है। कथन ए है देश का 3/4 मत्स्य उत्पादन पश्चिमी तट से प्राप्त होता है। उसके बाद कारण है पश्चिमी तट पर फास्फेट और नाइट्रेट की अधिकता है जो मत्स्य पालन के लिए जो है वो अनुकूल है। ऑप्शन देखिए, देश के 3/4 मत्स्य उत्पादन पश्चिमी घाट में, ठीक है भाई। पश्चिमी तट पर फास्फेट और नाइट्रेट की अधिकता है तो मत्स्य पालन के लिए अनुकूल, ठीक है, दोनों ठीक है। तो ए आंसर रहेगा। ए तथा आर दोनों सही है, आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44। 44 क्वेश्चन देखिए, भारत में मत्स्य हेतु प्रमुख पोताश्रय है। भारत में मत्स्य हेतु प्रमुख पोताश्रय कौन से हैं? कोची, चेन्नई, रायचौक, कांडला। कोची भी है, चेन्नई भी है, रायचौक भी है, सी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 45, भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहां पर है? इंडिया का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान है वह कोची में। क्वेश्चन नंबर आपका 46वां, भारत में कृत्रिम मोती के निर्माण का कार्य विकसित हुआ। इंडिया में कृत्रिम मोती के निर्माण का जो कार्य विकसित हुआ कहां पर? रामेश्वरम तट के पास। क्वेश्चन नंबर आपका 47, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होने चाहिए? कितने पर? 33 पे। क्वेश्चन नंबर आपका 48, भारत में प्रति व्यक्ति औसत वनाच्छादित क्षेत्र है। प्रति व्यक्ति औसत वनाच्छादित क्षेत्र भारत में कितना है? आंसर आएगा 1.08 हेक्टेयर। 1.08 हेक्टेयर, एक ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है कि आपकी इतनी अच्छे से तैयारी हो जाए कि आप, क्योंकि प्रैक्टिस तो आफ्टर ऑल इन्हीं, ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो पिछले कुछ सालों के अंदर एग्जाम में पूछे गए हैं, और इनको अच्छे से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज है जो आप लोगों को परेशान करेगी, या कोई ऐसा क्वेश्चन है या कोई ऐसा कंसेप्ट है जो आपका क्लियर नहीं हुआ होगा। कुछ और चीजें मैं डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन तो हमने डिस्कस किए ही हैं, कुछ और चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी मैं एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आने वाले समय में जब एग्जाम में बैठे तो आपको उनका भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। जैसे नंबर 1, क्योंकि जैसे सबसे पहले इसमें रखा था आपने सुरक्षित वन, सुरक्षित वन की बात रखी। उसके बाद सेकंड नंबर पे इसने रक्षितों को रखा, रक्षित वन रखा। उसके बाद इसने रखा अवगीकृत को, अवगीकृत को। अब मोटा मोटा अगर इन तीनों को ही हम टारगेट रखें,
इन तीनों को हम आधार बना के अगर सोल्व करें, तो अब देखिए इसमें क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे नंबर सुरक्षित, रक्षित और अवगीकृत, इन 3 को ही बेस बनाएँगे, तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, जिनमें ना लकड़ियाँ काटी जाएँगी, ना पशुओं को चराने की अनुमति होगी, 51% है, एवरेज। फिर दूसरे नंबर पर रक्षित आएगा, सेकंड नंबर पर आपका रक्षित आएगा और सुरक्षित के बाद रक्षित की अगर बात करें, तो ये वे वन होते हैं जिनमें नियमों के अधीन लकड़ी काटी जाती है और नियमों के साथ ही पशु चराने की अनुमति है। और ये टोटल का कितना रहा अभी फिलहाल जो है, वो आपका 29% है। तीसरे नंबर पर अवगीकृत आता है। इन वनों में लकड़ी काटने तथा पशु चराने पर कोई बैन नहीं होता है और भारत के कुल वनों का यहाँ पर कितना है? ये है। और शुरू वाले के अंदर कितना था? 51 था। और बाकी अगर आप रेशियो देखोगे, तो अलग-अलग आधार पर रेशियो आपको और भी निकल जाएगा। एक तो ये वाला है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है आपका जैव विविधता का आता है। जैव जैव विविधता। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में इंडिया को बाँटा गया। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बाँटा गया है? 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बाँटा गया है। चाहे दक्कन का पठार है, अर्ध शुष्क है, गंगा का मैदान है, हिमालय है, मरुस्थल है, ट्रांस हिमालयन भी आता है आपका, उत्तर पूर्वी भारत भी आएगा, पश्चिमी घाट भी आएगा, तटीय प्रदेश भी आएगा और द्वीप भी आते हैं उसमें। अच्छा, इसके अलावा भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए 14 जैव मंडल विकसित करने का लक्ष्य अब रखा गया है, जिनमें से 12 की स्थापना ऑलरेडी हो चुकी है। तो एक तो ये क्वेश्चन आपका बार-बार पूछा जाएगा। अच्छा, वनोत्पाद की बात करेंगे अगर हम लोग, तो एक नाम आता है आपका सागवान। एक तो इसके बारे में जाता है। इसकी लकड़ी जो है वो मजबूत होती है और टिकाऊ होती है तथा रेशे सुंदर होते हैं। सागवान का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? सागवान सबसे ज़्यादा कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग के अतिरिक्त यह लकड़ी महाराष्ट्र, राजस्थान के बांसवाड़ा, पश्चिम घाट और नीलगिरी क्षेत्र में होती है। एक तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, सागवान के बाद एक नाम आता है सखुआ। सागवान के बाद एक नाम आता है सखुआ। सखुआ, सखुआ को आप दूसरा नाम क्या देते हो? साल देंगे, साल का पेड़। साल मानसूनी वन क्षेत्र की लकड़ी है और कड़ी और मजबूत होती है। रेलवे के स्लीपर और इमारती लकड़ी के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। हिमालय की तराई में मिलती है, छोटा नागपुर के पठार में है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। साल के वन सबसे अधिक अविभाजित मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और दूसरी खास बात इन ये लकड़ी होती है, मजबूत होती है, इसके अंदर जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो नहीं लगते हैं। फिर नंबर आता है आपका, एक आता है आपका नंबर चंदन का, अमीरों की लकड़ी मानी जाती है भाई। ये एक पर्णपाती वृक्ष है जो मुख्यतः दक्षिण भारत के शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर इनका है। चंदन की लकड़ी से अमीर लोग दाह संस्कार भी करते हैं। फिर एक नाम आता है देवदार। देवदार हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले इस वृक्ष की लकड़ी कठोर, टिकाऊ और सुगंधी वाली होती है। सुगंधित होते हैं। देवदार के पेड़ बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे आप लोगों को आमतौर पर दिखाई देंगे और आप जहां जहां जाके देखते हो अच्छे दिखेंगे और खूबसूरत नज़ारा इनका होता है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कुछ क्वेश्चन और आपसे बार-बार पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, ज्वारीय वन कौन से होते हैं? ज्वारीय वन कौन से होते हैं? ज्वारीय वन, इसे मैग्रोव, दलदली या डेल्टाई वन भी कहते हैं। मैग्रोव, दलदली, डेल्टाई वन भी कहते हैं। ये वन समुद्र तटीय क्षेत्रों में नदियों के डेल्टाओं में पाए जाते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, ये इन नदियों के डेल्टा में आमतौर पर मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी याद रखना। और भी कोई डाउट है आपका किसी क्वेश्चन का, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल हमारा पहुंचाया जाता है। आप लोग 8 जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो आप लोगों के पास ऑलरेडी होता है, 844 नहीं लिखा जरा कोई बात नहीं, 8447410108 के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छे से मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन आप लोगों का बिल्कुल होगा। धन्यवाद।